बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूं। चटपटे से ये आलू बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर मैं तैयार करूँगी पराठे, जो मुँह में घुल जाने वाले पराठे हैं, बेहद सॉफ्ट और मज़ेदार से। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पराठों की डो तैयार कर लूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 कप फाइन आटा है मेरे पास, जो मैंने एक बाउल में शामिल कर दिया है। और 1 कप यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें फाइन आटे से भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी के इस्तेमाल किए हैं, इससे बहुत ही हमारे पराठे सॉफ्ट बनेंगे। नमक शामिल किया है 1/2 चम्मच। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाएं और एक मज़ेदार सी हम सॉफ्ट सी डो तैयार कर लें। जैसे हम रोज़मर्रा का आटा लगाते हैं, उससे थोड़ी ही हार्ड होनी चाहिए। बस हम इसका आटा तैयार कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार से और सॉफ्ट से। ये हमारे पराठे बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। 1 से 2 मुट्ठी लगा लेंगे ताकि हमारा आटा जो है बेहतरीन सा रेडी हो सके। ऊपर से थोड़ा सा हम इसको ऑयल या घी लगा लेंगे और कवर लगाकर इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे दे देंगे। तब तक हम आलू की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ आलू ले लिए हैं मैंने, तकरीबन ये आधा किलो मेरे पास आलू हैं, जिन्हें मैंने छील लिया है। अब ये कटर की मदद से इसके हम स्लाइसेस बना लेंगे। बारीक से स्लाइसेस बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। आलूओं को पहले तो छील लेना है, उसके बाद इनको धो लेना है। धोने के बाद कुछ इस शेप में मैंने सबको काट लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इसमें 1/2 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून अजवाइन शामिल की है और यहाँ कटे हुए आलू शामिल कर दिए हैं। और साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पर नमक का शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को आलूओं में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब यहाँ टमाटर है मेरे पास 2 अदद और 2 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जिनको मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। टमाटर ज़्यादा इसमें जाएंगे और ये बहुत ही चटपटे से और करारे से ये हमारे आलू बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें 1 से 2 मिनट तक और इसको कवर लगा देंगे दम वाली फ्लेम पर, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। कवर लगा देंगे और 5 मिनट तक इसको दम वाली फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से खोला है इसका कवर, तो अच्छे खासे हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़े से इसके चंक्स रहने चाहिए, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं टमाटर आलूओं में। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इनको फ्राई कर लिया है। आलू इस वक्त तक हमारे हाफ डन हो चुके हैं। कुछ मिसाले हैं मेरे पास, 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट के बाद इसको फ्राई कर लें। बेहतरीन से और मज़ेदार से चटपटे से ये हमारे आलू बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। 1 कप मैंने यहाँ पर पानी का शामिल किया है ताकि हमारे आलू मज़ेदार से गले हुए होने चाहिए। कच्चे आलू हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कवर लगा दूंगी और 5 मिनट तक इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका कवर उतारा है तो बेहतरीन से और मज़ेदार से ये हमारे आलू बनकर रेडी हो चुके हैं। पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 चुटकी इसके ऊपर छिड़क दें तो इससे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा फ्लेवर आता है। हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ बहुत सारा, इसमें हरा धनिया बहुत ही मज़े का लगता है आलूओं में। तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। अब हम आते हैं पराठे की तरफ। 2 चम्मच यहाँ पर मैंने ले लिया है घी। आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि घी से पराठे बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। 1 चुटकी मैंने नमक का शामिल किया है, 1/2 चम्मच यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा और अजवाइन के शामिल किए हैं। और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख दें। यहाँ पर मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह से और 1 रोटी को मैंने यहाँ पर बेल लिया है।
रोटी पर ये हम घी वाला मिक्सचर लगा लेंगे, अच्छे तरीके से तमाम रोटी पर फैला लेंगे। रोटी ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ऊपर से खुश्क मैदा छिड़क दूंगी तो इससे बहुत ही मज़ेदार सी लेयर्स बनकर सामने आती हैं। अब उंगली की मदद से एक होल कर लूँगी और इसको ऊपर उठाते हुए इसका एक हम रोल सा बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा हमारा ये पराठा बनकर रेडी होता है। यकीन करें ये इतना टेस्टी और मज़ेदार होता है कि खाने वाला खाता ही रह जाए। इसी तरह बिल्कुल करना है जैसे आपको मैंने करके दिखाया है। अब एक साइड इसकी दरमियान से हम काट लेंगे और इसको रोल करते हुए हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर्स बनती हैं और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये पराठा बनकर रेडी होता है। ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई बिस्किट वगैरह खा रहे हों। तो यहाँ पर एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह मैं तमाम पेड़े अपने रेडी कर लूँगी। तमाम पेड़े यहाँ पर रेडी हैं। अब एक पेड़े को उठाना है और बेलन की मदद से हल्के हाथों से हमने इसको बेल लेना है, पराठे की शेप दे देनी है। पराठा ना ही ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर पराठा बनकर रेडी है। अब यहाँ पर तवे को पहले ही मैंने गर्म करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। अब पराठा हम इस पर डालने से पहले थोड़ा सा घी लगाना है और ऊपर से हमने पानी का छींटा मारना है। बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसके ऊपर हम अपना पराठा अप्लाई कर देंगे। 1 से 2 सेकंड तक इसको पकने देंगे। एक साइड पर हल्की सा जब पक जाए तो हमने साइड चेंज करनी है। दूसरी साइड भी इसकी थोड़ी सी पक जाए तो हमने दूसरी साइड भी चेंज करके इस पर घी, ऑयल या मक्खन जो भी आप पसंद करते हैं वो इस पर लगा लें और साइड को चेंज करते हुए और इसको हल्की आंच पर दबाते हुए अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये पराठा माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सहरी में तो ये पराठे बहुत ही डिलीशियस लगेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी और पराठे बनकर रेडी हैं। मुंह में घुल जाने वाले ये पराठे सहरी के लिए बेहद मज़ेदार और डिलीशियस लगेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।